नवतरष्टकम हम लोग पाठ कर रहे हैं, श्लोक नंबर 2, द्वितीय श्लोक। इसी टीका पढ़ रहे थे हम लोग। कल पढ़ा हमने तो कल श्रवण किया हमने। अंगुली जो रस्सी 2 अंगुली कम हुई, न 3 न 1.5 न 2.5, यहां से दिखाना चाहते हैं भगवान जो मुझे प्राप्त करना चाहता है तो 2 चीजें उससे जाननी होंगी। पहला उसके साधक की चेष्टा, द्वितीय भगवान की कृपा। यद्यपि भक्ति जो है कृपा सिद्ध है, साधन सिद्ध नहीं है। भक्ति क्या है? कृपा सिद्ध है। परंतु कृपा कैसे होगी? कृपा कैसे होगी? बोलते हैं कृपा होगी। कृपा करने के लिए क्या चाहिए? हृदय द्रवित होना आवश्यक है। हृदय द्रवित हो गया तो कृपा हो। कृपा कहां से निकलती? हृदय से निकलती है। यदि हृदय द्रवित हो गया तो कृपा हो जाएगी। हृदय द्रवित नहीं हुआ, कृपा नहीं होगी। कृपा कैसे होती सनातन? उदाहरण दो, सुनाओ कैसे? यदि जब तक हमें किसी पर दया नहीं से उसके प्रति उसकी इच्छा नहीं होगी। आप चले जा रहे हो और मार्ग में परिक्रमा करते हुए रास्ते में एक व्यक्ति बड़ा दुखी, भूख से तड़प रहा है। भूख से तड़प रहा है, मुख कुम्हलाया हुआ है ना? मूर्छित, मानो अर्धमूर्छित अवस्था प्राप्त हो चुका है। आपकी दृष्टि इस पर गई, आपको अनुभव हो गया ये भूखा है। आपको अनुभव कब होगा? ये भूखा, ये व्यक्ति भूख से पीड़ित है, इसकी क्या अवस्था है, इसका अनुभव कौन करेगा? जो स्वयं भूखा रह चुका हो। समझे कि नहीं? भूख किसे कहते हैं, भूख की क्या पीड़ा होती है, मुझे भली भांति पता है। जैसे उसको देखता है तो उसको अपनी अवस्था याद आ जाती है, मुझे हृदय द्रवित हो जाता है। होता नहीं होता है? और तब वो उसके लिए कुछ करता है। हृदय द्रवित हो गया, काम हो जाएगा है? द्रवित तो हो गया, उसमें जेब में पैसे नहीं है उसके पास में, क्या कर सकता है? पहले चीज द्रवित होना जरूरी है इस संसार में भी है। ये द्रवित नहीं हुआ तो कृपा होगी ही नहीं। कृपा करने की प्रवृत्ति ही नहीं होगी। और कृपा करने के लिए जरूरी है कि हमें अनुभव हो। क्या? हमें अनुभव हो। उसी प्रकार से गुरु वैष्णव की कृपा प्राप्त करने के लिए उनके चित्त को द्रवित करना अति आवश्यक है। और चित्त द्रवित कब होगा उनका? जब हम ऐसे कार्य करें, स्पेशली भक्ति कृपा और भगवत कृपा। भक्ति कृपा और भगवत कृपा है ना? भक्ति कृपा कैसे होगी? जब भक्त कोई वैष्णव देखता है, हमारे परिश्रम देखता है, हमारी दीनता को देखता है, तो उसका चित्त द्रवित हो जाता है। क्यों कभी कभी वो भी स्टेज पर था। मुझे पता है कि साधन में कितना परिश्रम होता है, मन को कितना संभालना पड़ता है, मन से कितना युद्ध होता है। जो आज ऊपर उठ चुके हैं वो वैष्णव जानते हैं कितना कष्ट होता है साधन करने में। इसलिए वो अपने आश्रित नीचे वालों को बहुत ही समय देता है, समझाता है। मुझे पता है ना कि जो जिस अवस्था में भी अभी यह है,
इसकी मन की क्या अवस्था हो रही होगी। भजन तो कर रहा है, ये मन विषयों में कितना जा रहा होगा, धन में, मान सम्मान में कितना जा रहा होगा, मुझे पता है। तो क्या करेगा वो? तो हृदय द्रवित हो जाएगा। द्रवित होगा तो क्या करेगा फिर वो? हमें समझाएगा, उपदेश देगा, लालन पालन करेगा हमारा, तब होगा ये। यदि उसको स्वयं का अनुभव नहीं है तो वो तो कृपा नहीं कर सकता। उसी प्रकार से भगवान कृपा कब होती है? भगवान देखते हैं, हमारे परिश्रम देखते हैं, कितना परिश्रम कर रहा है ये आदमी, तो परिश्रम देख करके उनके हित द्रवित हो जाता है और कृपा हो जाती है। यशोदा मैया जब तक यशोदा मैया का परिश्रम नहीं था, दो चीजें होनी चाहिए, साधन में अहंकार नहीं होना चाहिए। पहले मैया बांध क्यों नहीं पाई? मां के अंदर एक अहंकार था, कृष्ण के प्रति तुच्छ भाव। अरे मेरे बेटा है, कौन सा मुश्किल है बांधना? क्या मुश्किल है बांधना? इतना से बच्चा है, इतना से कमर है उसकी, क्या मुश्किल है बांधना? ये क्या है? ये उपेक्षा का भाव। और कुछ भाई बांध लूंगी। अब मेरे बेटा है, अरे मेरे पेट से निकला है, क्या है? तो भगवान का मैया इतना आसान तो नहीं है, जितना आसान समझ रही हो इतना आसान नहीं है ना। जब जो समय बीतता जा रहा है, जो अभी जो समय हल्के में ले रहे थे साधन को, और साधन में क्या रही है? गांभीर्य आ रहा है, परिश्रम हो रहा है। उसी प्रकार से जब तक हम साधन हल्का फुल्का करेंगे, बन गए तो हो गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। यूं समय बीत रहा है, यशोदा मैया का जो उनका निश्चय और दृढ़ हो रहा, अब तो बांधना पड़ेगा। क्यों? ये बांध नहीं पाए तो ये गोपियां क्या बोलेंगे? ये मां हो के बेटे को नहीं बांध पाई है, तो लोग लज्जा, तुम क्या कहेंगी, है ना। इसलिए कह रहे हैं, जब जैसे ही यशोदा मैया इतना परिश्रम हुआ, बांध नहीं पा रहे, जिसको भी हल्के में ले रहे थे, अरे मेरे बेटा बांध लूंगी, जब 2-4 घंटा बीत चुका है, तब जाकर के लोग लज्जा, लोग क्या बोलेंगे मेरे को, गोपियां क्या बोलेंगी, और ये बांध नहीं पाई तो इसका ये मेरा जो लाला है ये सुधार कैसे होगा। तब जाकर याद आई अपने कुल देवता, कौन? भगवान श्री नारायण। हे भगवान, हे प्रभु, कृपा करो, ये क्या हो रहा है? ये है, इसमें बांध नहीं पाए तो ये तो मेरे लिए जगह की बात है। जैसी शरणागत हुई, शरणागत होने क्या हो गया? अहंकार टूटना, है ना। जब तक हम अहंकार में डूबे रहते हैं, शरणागत नहीं हो सकते हैं। शरणागत शब्द है, शरण आगत, मैं आपकी शरण में आ चुका हूं। और शरणागति किन बात से होती है? तन से, मन से, वचन से, पूरा शरणागत। हम प्रणाम करते हैं ना, कैसे प्रणाम करते हैं? हाथों से, सिर से प्रणाम करने का मतलब क्या हो गया? मतलब क्या हो गया? सब योजनाएं कहां आती हैं? अर्थात मैंने अपनी बुद्धि आपको प्रदान कर दी। फिर हाथ और पैरों को हम टिकाते हैं, क्रिया शक्ति, बौद्धिक शक्ति और क्रिया शक्ति सब अर्पण कर दी। पहले हम बुद्धि से सोचते हैं, फिर कर्म करते हैं। हाथ क्या है? क्रिया करने वाले हैं। जब शरणागत हो जाते हैं तब जाकर के, और शरणागत तब तक नहीं होगा जब हमें अहंकार रहेगा। हमारी समस्या यही समस्या हो रही है। क्यों साधन कर रहे हैं, क्यों भजन कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, परंतु अहंकार बैठा है अंदर। अहंकार मैंने मैं जानता हूं, मैं कर लूंगा, मैं जानता हूं मैं कर लूंगा, है ना, मैं समझ लूंगा,
या मैं समझता हूँ ये कहाँ चल रहा है, मंदिर के अंदर क्या है ना? ऐसा है कि नहीं? ऐसे है कि नहीं? मैं कर लूंगा, मैं समझ लूंगा। जब तक ये भाव हमारे अंदर है हम शरणागत नहीं हो सकते हैं, और जब तक शरणागत नहीं होंगे तब तक कृपा नहीं होगी। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, जब यशोदा मैया थक गई, परिश्रम हुआ, कृष्ण ने कहा हाँ अब मैया परिश्रम कर रही है, अब मैया परिश्रम कर रही है। जब उनका शरीर पसीने से लथपथ हो गया, मुख विवर्ण हो गया, बस कृपया आशीष संबंध नहीं, फिर बाद में चेष्टा नहीं करनी पड़ी, स्वयं मत गए। तो इसमें शिक्षा क्या मिल रही है? साधन कैसा होना चाहिए? साधन में पहले क्या होना चाहिए? आशाबंध, फिर समुत्कंठा। आशाबंध किसे कहते हैं? मैंने हार नहीं मानी, गोपियां कह रही हैं तू बांध नहीं पाएगी इसको, भाग्य में बंधन नहीं, छोड़ दे इसको, छोड़ दे इसको, बांध नहीं पाएगी, ये कह रही है। परंतु आशा बंध, उस आशा है मैं बांध लूंगी, मैं बांध लूंगी, मैं बांध लूंगी, ये जो दृढ़ आशा उसके अंदर निश्चय है ना। उत्कंठा, उत्कंठा का आधार क्या है? उत्कंठा का बेस क्या है? दृढ़ विश्वास। आशा उत्कंठा तभी भी होगी यदि हमारे विश्वास हो, विश्वास ही नहीं तो उत्कंठा नहीं होगी। मैया सोचती पत्नी चलो मैं बांध नहीं पाऊंगी, तो उत्कंठित क्यों होती हो? तो साधन में हमें क्या चाहिए? पहले आशा होनी चाहिए। आशा की क्या आशा होनी चाहिए? मैं साध्य प्राप्त कर क्यों क्या, तो विश्वास किस पे करना चाहिए? क्या अपने पे? मैं कर लूंगा है? एक पेशेंट को विश्वास होता है मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा, तो उसको विश्वास किस पे होता है? अपने पे, डॉक्टर पे, दवाई पे, और फिर कुछ अपने पर भी। डॉक्टर परफेक्ट है, दवाई परफेक्ट है, और मैं दवाई नियम पर खाऊंगा और वो परहेज का पालन करूंगा, ये जो होता है। यदि हम ये विश्वास नहीं है, पहले विश्वास क्या कि हमारी परंपरा सत, मंत्र सत, गुरु सत, यही मंत्र है। ये मंत्र भगवान ने ब्रह्मा को दिया, यही मंत्र अभी चला रहा है, अतः मंत्र ही है। इसी मंत्र का आश्रय करके हमारे महाजन लोग पहले भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। अतः ये मंत्र ही क्या है? साक्षात हरि स्वरूप, भगवान का स्वरूप है। ये दृढ़ विश्वास। जब मंत्र सत है, परंपरा सत है, मार्ग सत है, तो अवश्य ही मैं एक दिन प्राप्त कर लूंगा। इसे कहते हैं क्या? दृढ़ विश्वास। यदि विश्वास हुआ तो फिर क्या होगा? उत्कंठा, है ना। जो बच्चा स्कूल में हर साल वो टॉपर रहता है, उसे पता है मैं इस साल भी टॉपर ही आऊंगा, उसके लिए रात भर जग करके पढ़ाई करता है, खाना पीना छोड़ देता है। तो यहां मैया की ये स्थिति थी, जब और जैसी मैया शरणागत हो गई तो कृष्ण ने कृपा कर दी, बंध गए। अब यहां कह रहे हैं कृष्ण को कैसे बांधा जा सकता है? बोलते हैं कृष्णेतर अन्य अभिलाषाओं, भोग वासनाओं को त्याग करके कर्म योग ज्ञान आदि अनाच्छादित स्वरूप सिद्धा भक्ति के अनुशीलन करने से बांधा जा सकता है। भगवान कल शाम को कल विषय प्रसंग आया था, कर्मियों की भक्ति, ज्ञानियों की भक्ति, ये दोनों की भक्ति आत्मा से नहीं होती। इनकी भक्ति कौन सी है? इंद्रिय, काय, वाक्य, चेष्टा रूपा। तो जब तक भक्ति इंद्रियों से हो रही है तो भक्ति है ही नहीं है। तो जब भक्ति है ही नहीं है, भगवान बोला भक्ति वशो पुरुष
भगवान भक्ति के वशीभूत है, ये भक्ति है ही नहीं। तो भक्ति कैसे होनी चाहिए बता रहे हैं यहां पर, कर्म ज्ञान सब वासनाओं से अनाच्छादित स्वरूप सिद्धा भक्ति, भक्ति स्वरूप सिद्धा होनी चाहिए, तो जाकर के बनेंगे। अब विचार किए, जो मैया जो बांध रही है, जो मैया बांध रही है, तो वो क्यों बांध रही है? क्या ये शुद्ध भक्ति है क्या? मैया बांध रही है, हाँ, शुद्ध भक्ति से कहते हैं अन्याभिलाषिता शून्यम। यशोदा मैया ब्रजवासी कृष्ण को जो कुछ भी क्रिया करते कृष्ण के हित के, मैया का क्या विचार है? मैया के मन में क्या बात बैठी हुई है? अभी से ये आज तो बाहर चोरी करता था, इतनी हिम्मत बढ़ गई, घर में चोरी करने लग गया। अभी इतना पिद्दा सा है, ये बड़ा हो गया तो क्या करेगा? इसका जीवन तो चौपट हो जाएगा, बिगड़ जाएगा ये तो किस लिए कर रही है कार्य? कृष्ण हित के लिए कर रही है। तो ये हम साधन जो हम भक्ति की जाए, केवल और उद्देश्य रहे कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा, ऐसी भक्ति के द्वारा ही कृष्ण को बांधा जा सकता है। और इसके अतिरिक्त जिन्हें भी मिश्रा भक्तियां हैं उनको बांध नहीं सकते। अब प्रश्न उठता है, पहले कृष्ण बंधे क्यों नहीं? क्या पहले बंधे नहीं कि बंध गए? उसका भी यहां हेतु बता रहे हैं। क्या? जब कृष्ण की इच्छा बंधने की नहीं थी, भैया बांधने की चेष्टा करने लगी, कृष्ण को चिंता लग गई। यदि मेरे दोस्तों ने, मेरे जो सखाओं ने देख लिया बंधा हुआ ना मेरे को, फिर हमेशा चिढ़ाएंगे। फिर क्यों रे, क्या हुआ, कैसा लगा, मजा आया? बार बार चिढ़ाएंगे मेरे को, समस्या हो जाएगी। और दूसरा, बांधे तो फिर मैं खेल नहीं पाऊंगा। अच्छा, मुझे नहीं बदलना, उनकी बदलने की इच्छा नहीं थी। और भगवान कौन है? समस्त शक्तियां उनके अंदर विराजमान रहती हैं सब समय। आवश्यकता पड़ने पर शक्तियां प्रकाशित हो जाती हैं। शक्तियां हमेशा भगवान में विराजमान रहती हैं। कोई न समझे कृष्ण तो छोटे बच्चे हैं, उनमें शक्ति नहीं है। सब शक्ति विद्यमान रहती हैं। ये हमारे अंदर सब शक्ति हैं, श्रवण शक्ति, दर्शन शक्ति, स्मरण शक्ति, आघ्राण शक्ति, सब शक्तियां हैं। परंतु आवश्यकता पड़ने पर ही वो शक्ति प्रकाशित होती कि नहीं होती है? श्रवण शक्ति कब काम करती है? सुनने की इच्छा होती है। उसी प्रकार भगवान में शक्ति विराजमान रहती हैं। विशेष भगवान की दो शक्तियां विशेष रूप से हैं, एक ऐश्वर्य शक्ति और एक योगमाया शक्ति। ऐश्वर्य शक्ति, लीला शक्ति और ऐश्वर्य शक्ति। ये कृष्ण की इच्छा हुई मैया में बांध ना पाए, बंध गया तो मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी और मैं खेल नहीं पाऊंगा। तो तुरंत भगवान की ऐश्वर्य शक्ति वो सामने आ गई प्रभु की सेवा करने के लिए। देखा मेरे को बंधना नहीं चाहते हैं, बस जो ऐश्वर्य शक्ति थी उसने अपना प्रभाव डाल दिया। क्या प्रभाव डाला? कमर उतनी की उतनी 7-8 इंच की रस्सी बढ़ती चली जा रही है। घुमाते रस्सी तो 2 अंगुल कम पड़ रही है। यहां पर यही है ऐश्वर्य शक्ति काम कर रही है। सेवा मतलब सेवा कर रही है, प्रभु की सेवा कर रही है। प्रभु की सेवा बंधने की नहीं है तो मैं ये सेवा करूंगी। अब जब मैया का परिश्रम देखा, कृष्ण के हृदय द्रवित हो गया, मन में आया ना मैया को बहुत कष्ट हो, बेचारी मैया बहुत कष्ट पा रही है। तो वो मुंह लाल हो गया, पसीने से लथपथ हो गई। मैया को कष्ट नहीं होना चाहिए, मुझे बंध जाना चाहिए। जैसी इच्छा हुई, ऐश्वर्य शक्ति समझ गई मेरी सेवा खत्म, मेरी सेवा समाप्त। और तुरंत जो भगवान की जो कृपा शक्ति थी वो सामने आ गई। क्या शक्ति? कृपा शक्ति। कृपा शक्ति समझ गई, अब प्रभु कृपा करना चाहते हैं, वो सामने आ गई। ऐश्वर्य शक्ति भगवान में
वो भगवान में रहेगी, वो यानी कि भागेगी नहीं। शक्तियां हमेशा शक्तियां हमें शक्तिमान में हमेशा रहती, कभी नहीं रहती, ऐसी कभी नहीं रहती। हम सो जाते हैं तो भी हमारे अंदर दर्शन शक्ति भी है, श्रवण शक्ति भी है, आघ्राण शक्ति भी है, ईश्वर शक्ति भी है कि नहीं, है कि नहीं? वैसे भगवान के अंदर सब शक्ति विराजमान है। और कृपा शक्ति की जब देखा प्रभु बन जाना चाहते हैं, उनके हृदय द्रवित हो चुका है, तो कृपा शक्ति सामने आ गई, ऐश्वर्य शक्ति भाग गई। बलवान कौन दोनों में से? कृपा शक्ति बलवान कि ऐश्वर्य शक्ति बलवान? कृपा शक्ति सामने आते ऐश्वर्य शक्ति प्रकाशित हो गई। परिणाम क्या हुआ? अब बस ऐश्वर्य शक्ति हटते ही अब जो जितनी कमर थी ऊपर जो पहली रस्सी थी जुड़ा बांधने वाली, उससे बंध गए। ये तात्पर्य यहां पर है। इसीलिए कृष्ण पहले बंधे नहीं, क्योंकि ऐश्वर्य शक्ति काम कर रही थी, है ना। कब बंधे? कृपा शक्ति जब सामने आ गई। जैसा भी हो कृष्ण बंध गए, बांध करके मैया है, तो मैया ने बांधा क्यों? मैंने बांधने का कारण क्या था? मैया ने सोचा कि मैंने इसको डांट फटकार लगाई है, अब ऐसे गुस्से में अगर कहीं जंगल में चला गया, एक ही तो है? बड़ी मुश्किल एक प्राप्त हुआ, ये एक कि भाग भूग गया। बच्चे कहते हैं भाग जाऊंगा, चला जाऊंगा, फिर बच्चे बड़ी बहुत दिखाते हैं, भाग जाऊंगा जंगल में चला जाऊंगा। तो कहीं भाग गया तो फिर मैं समस्या खड़ी हो जाएगी। अब मैं हमेशा इसके पास पर तो रहूंगे नहीं। काम सुबह 4 बजे, ये 11-12 बज चुके हैं, झाड़ू पोछा कुछ हुआ नहीं, रसोई बनी नहीं, ठाकुर कुछ नहीं हुआ, सब घर काम पड़ा हुआ है, काम भी करना है। अभी इसको भूख भी लगी होगी, क्या खाएगा ये? इसलिए कुछ बनाने पराठे है, तो कोई भाग ना जाए, इसलिए बांधने की इच्छा की। बांधने का मतलब नहीं बनता, बांधा इसीलिए था उसको, है कि कहीं भाग ना जाए, यहां कहीं भाग गया तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए बांध गई थी। अब जब मैया घर के अंदर काम में व्यस्त हो गई, क्योंकि बहुत टाइम 10-11 बज चुके थे, और जो कृष्ण के और सखा थे, पूरा ब्रजमंडल आगे उमड़ गया, पूरा नंदगांव उमड़ गया, उधर गोकुल सब आगे, गोकुलवासी नहीं, तब तो गोकुल में थे ना, और सखा लोग भी घेरे में। मैया ने सावधान किया है, कोई खोलेगा नहीं इसको, खोला ना तुम्हारी खैर नहीं। बच्चे डर गए चुपचाप, हाँ नहीं खोलेंगे मैया। अब कृष्ण मैया अंदर से काम में चली गई। अब सखा लोग लगे ताली बजाने, क्यों, कैसे लग रहा है? मजा आ रहा है नहीं यार? तो कृष्ण का खेलना है कि नहीं खेलना है? खेलना तो खेले कैसे? यहाँ तो बना हुआ है कृष्ण का। तुम एक काम करो, तुम पीछे धक्का मारो, मैं आगे जोर लगाता हूं। यहां खोलेंगे तो मैया आ जाएगी, बाहर आराम से खोलेंगे। फिर कोई धक्का लगाए पीछे, सकाल धक्का मार रहे हैं ओखल को, ओखल गिर गई। ओखल जो ऐसी थी ना, ओखल ऐसी गिर गई, तिरछी गिर गई। अब तिरछी गिर गई तो अब उसको ठेलना, क्योंकि वो संकुल में गया, ठेलना आसान पड़ गया। कृष्ण बैठे आगे, कैसे बैठे हैं? घुटनों के बल और हाथों के बल, बैल की भांति। जो हम जोर कैसे लगाते हैं हम लोग? जोर कैसे लगता है? जब पूरा जोर लगाते हैं, धक्का मारना होता है, हाथ आगे कमर पीछे होता है ना, ऐसे धक्का नहीं लगाते हैं। तो जब हाथ नीचे टेक लिए और घुटने टेक लिए, तब पूरी ताकत लगती है। किसी को खोज धक्का आगे, उसको आगे खींच रहे हैं, सखा लोग धक्का मार रहे हैं। उसी समय कृष्ण की दृष्टि पड़ी आंगन में एक लोग खड़े हुए 2 वृक्षों के ऊपर। वृक्ष कौन से थे? यमल, अर्जुन वृक्ष। गुरुदेव कह रहे थे एक बार, वो
वो अर्जुन वृक्ष क्यों बने? अर्जुन वृक्ष क्यों बने वो? और वृक्ष बन जाते हैं, पीपल इत्यादि। बोलते हैं अर्जुन जो वृक्ष है ना, उसकी छाल हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है। जो हार्ट का रोग हो, जो अर्जुन की पेड़ की छाल होती है ना, बड़ा महत्व होता है। और जो धन के, जो कुबेर के पुत्रों को कौन सी बीमारी थी? है हृदय रोग, हार्ट रोग समझो। भगवान ने देखा इनको मैं वही बना दूंगा। क्या? अर्जुन वृक्ष से इनके हृदय दवाई खाते रहेंगे। तो अब किसको याद आया तो बता रहे ना, देवर्षि में प्रियतमो यदि मो धनदात्मजो तथा साधिष्यामि यद गीतम तन महात्मना। 10वें स्कंद 10वां अध्याय 25वें श्लोक में यहां पर वर्णन कर रहे हैं कृष्ण का ध्यान जब उन वृक्षों की ओर गया तो कृष्ण को स्मरण हुआ। क्या स्मरण हुआ? मैं प्रियतमो देवर्षि नारद मेरे अत्यंत प्रिय भक्त देवर्षि नारद हैं। वो नारद जी ने कुबेर, ये दोनों कुबेर के पुत्र हैं। धनद आत्मजो, आत्मज मैंने पुत्र। जो धन कुबेर के जो पुत्र हैं, ये दो पुत्र हैं, जो वृक्ष हैं, ये धन कुबेर के पुत्र हैं। इनको मेरे प्रिय नारद जी ने यद गीतम तन महात्मना, वो महात्मा नारद जी ने इनके सामने जो गीत गाया था, मैंने जो इनको कहा था, उनको जो वरदान या अभिशाप दिया था, वरदान दिया था, क्या वरदान दिया था? तुम वृक्ष हो जाओ, आगे बताएंगे। तो मुझे तथा साधिश, मैं ऐसा ही करूंगा। नारद जी ने जैसे कहा था मैं ऐसा ही करूंगा, है ना। तो कृष्ण की इच्छा हुई। नारद जी ने कह रखा था कि जब द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आएंगे, उनके स्पर्श से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो मेरे भक्त ने कहा है, मेरी भक्ति वाणी झूठी नहीं होनी चाहिए। भक्त हो कि भगवान हो, कौन होते हैं? अमोघ वाणी, अमोघ वाक, जो कह देते हैं होगा। सत्य संकल्प, भगवान और जो शुद्ध भक्त होते हैं वो सत्य संकल्प होते हैं। तो मुझे ऐसा करना होगा। ऐसे विचार करके अब यहां इतिहास बता रहे हैं। वास्तव में ये दो वृक्ष हैं कौन? बता रहे हैं धन कुबेर के पुत्र। कुबेर जी जो हैं, कौन है वो? कुबेर जी कौन है? शाम को पढ़ा उससे भूल गए। शिव जी के सखा हैं। कहाँ है? कहाँ पढ़ा? क्या प्रसंग था? शिव जी मुक्तिलोक पधारे हैं। कहाँ जा रहे थे वो? अपने मित्र कुबेर के पास जा रहे थे, कैलाश पर्वत। उनके प्रेम के वशीभूत होकर के उनसे मिलने जा रहे थे। कुछ समय वहां पर कैलाश में कुछ विहार करेंगे, आ जाएंगे। तो शिव के अत्यंत प्रिय मित्र हैं कुबेर जी। उनके पुत्र हैं दो, ये नलकुबर और मणिग्रीव। अब है कौन वैसे? ये कौन है? ये गंधर्व है, गंधर्व। और गंधर्व महा क्या होते? कामुक होते हैं। जितनी भी देव योनियां हैं, चाहे वो ये सब कौन है? ये कहते तो है सात्विक लोग होते हैं ये, परंतु है नहीं। इनमें रजोगुण तो गुण भी विद्यमान रहता है। तो गंधर्व बड़े चंचल होते, जहां देखो ना कहीं के गंधर्व पराय उत्पाती होते हैं। इसको छेड़ा, उसको छेड़ा है। जब महाप्रभु जी लीला कर रहे थे नवद्वीप में, एक बार कीर्तन करते एक मोहल्ले में गए, ग्वालों के मोहल्ले में। वहां बहुत बड़ा तालाब था।
बड़ा सुंदर, बड़ा निर्मल जल था। वो देखा कि कोई भी गाय वहां पानी नहीं पी रही है। गांव वाले गायों को, गाय भैंसों को पानी कहीं और पिला रहे, उसमें नहीं पिला रहे। पर उन्होंने पूछा ये इतना सुंदर तालाब है तो यहां पानी क्यों नहीं पीते हैं लोग? गांव वालों ने कहा इसमें कि मगरमच्छ रहता है, बहुत भयानक मगरमच्छ है, जो जल पीने जाता है उसको जकड़ लेता है। प्रभु उसके पास में गए, मगरमच्छ आ गया। प्रभु ने अपने चरण आगे किया, मगरमच्छ ने स्पर्श किया, सुंदर देवता बन गया, गंधर्व बन गया। भाई तुम कौन हो? ये मगरमच्छ कैसे बन गए? बोलते हैं मैं काम्य वन में रहता था, गंधर्व नाम हु। तो वहां एक बार दुर्वासा ऋषि तपस्या कर रहे थे, मैंने उनके केश काट दिए, जटाई काट दी, जटाई मैंने काट दी। उनको आया क्रोध, तू गंधर्व होकर के उत्पात करता है, जा मगरमच्छ हो जा। तो मगरमच्छ बन गया मैं। फिर मैं चरणों में गिर पड़ा तो कहा नहीं चिंता मत करो, तुम्हें भगवान दर्शन भी होंगे, उद्धार होगा। आज में उद्धार हो गया। अनेक कहानियां गंधर्वों की हैं। वो कारण क्या है तो बता रहे हैं, कारण ये है गंधर्व बड़े सुंदर होते हैं, समस्त कलाओं में निपुण होते हैं। राधिका जी को हम क्या, राधिका जी कौन है? गांधर्विका। कृष्ण कौन है? गंधर्व। जो गंधर्व होते हैं इनका कार्य क्या होता है? देवताओं का मनोरंजन करना। नृत्य गान में ये बड़े निपुण होते हैं, वाद्य संगीत में बड़े निपुण होते हैं, गंधर्व लोग होते हैं, इसलिए कहते हैं गंधर्व हैं। और विशेष रूप से ये दोनों कौन थे? जो धन के देवता कुबेर के पुत्र हैं। तो धन, रूप, यौवन, उच्च कुल का अभिमान, उच्च कुल का अभिमान। जो चार पतन कारण क्या है? पतन के चार कारण हैं साधक के: जन्म, ऐश्वर्य, सुतुश्री, भी एद मद उमान। चार चीजें बस। जन्म, ऐश्वर्य, सुत और श्री। ध्यान रखना चाहिए। जन्म होता है उच्च कुल का जन्म, उच्च कुल में जन्म है हमारा। जानते हो ब्राह्मण कुल में जन्म, उच्च कुल में जन्म है हमारा। जो राजवंश में हुआ है उच्च कुल में हुआ है। हम फलाने गोस्वामी के वंशज हैं, हम श्यामानंद परिवार से हैं, हम नित्यानंद परिवार से हैं। बोलते हैं ना बंगाल बड़ी समस्या है, बड़ा रोग है। यह है जन्म। ऐश्वर्य, अत्यंत धन संपत्ति, इसका अभिमान। 10 फैक्ट्रियां हैं, ऐसे को देखने जाए उनके कोई कंपनी नहीं हो। आलीशान बिल्डिंग, विशाल विशाल भवन, गाड़ियां कितनी, ये अभिमान। तीसरा है जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत माने पांडित्य, मैं पंडित हूं, विद्वान हूं। और चौथा है श्री माने सौंदर्य। चार अभिमान होता है और इनके अंदर चारों था। ऐश्वर्य भी है, जन्म देवता विशेष है, और पंडित भी होते हैं, और सुंदर भी हैं। तो चारों अभिमान था। इस अभिमान के कारण बता रहे हैं यहां पर, ये क्या होता है? ये उन्मत्त थे। ये चार जो ये अभिमान है, ये कारण कैसे बता रहे हैं? कैसे है? मदिरा के समान। वो यदि मदिरा पान कर ले क्या हो जाता है? फिर उन्मत्त हो जाता है। ये एद मद, इन चारों के द्वारा जिसका मद बढ़ गया हो है, इसलिए कह रहे हैं ये चारों इनके अंदर थे, इसलिए ये बड़े ही मत रहते थे। मत होकर के स्त्रियों के साथ में मंदाकिनी में स्नान कर रहे थे, मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे थे। उसी समय नारद जी जा रहे थे कैलाश, चलो वैष्णव दर्शन करके आए, शिव जी के पास जा रहे थे। मार्ग में
जहां स्नान कर रहे थे वहीं से बगल से निकले। और ये सब अप्सराएं नग्न थी, ये भी नग्न थे, जल में मंदाकिनी में स्नान कर रहे थे, जल क्रीड़ा कर रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे। मतलब जब दृष्टि पड़ी अप्सराओं की नारद जी के ऊपर, तो झट बाहर के कपड़े पहन लिए और लज्जित होकर के हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। परंतु ये दो जो थे ये पानी में खड़े रहे, उल्टा उन अप्सराओं को उकसा रहे हैं, अरे आ जाओ आ जाओ, ये बाबा जी है साधु है, इसकी बुद्धि नहीं है, यहाँ आगे मरे और जो रास्ता नहीं मिला और है, इसे शर्म की जरूरत नहीं है, आ जाओ, डरने की जरूरत नहीं है। अब नारद जी कौन है? वैष्णव श्रेष्ठ हैं, तो उन्हें जरूरत क्या थी ये सब देखने की? आगे निकल जाते होता ना। तो उन्हें दिखाई क्यों इस तरह? जो अपने नाम मत हैं, उन्हें होश ही नहीं है, देह की शुद्ध नहीं है नारद जी को, तो उन्हें ध्यान नहीं गया ये कौन को नंगा है, कौन कपड़े पहना हुआ है। परंतु जब दृष्टि पड़ी, अरे ये तो कुबेर के पुत्र हैं, और कुबेर मेरे अत्यंत वैष्णव श्रेष्ठ शिव जी के मित्र हैं, तो इनके संबंध किससे है? इनका संबंध शिव से है, और शिव का संबंध किनसे है? कृष्ण से। अर्थात विचार देखो, शिव के अत्यंत मित्र कुबेर, जो स्वयं बड़े भक्त हैं, शिवजी भक्त हैं, कुबेर भक्त हैं, उनके पुत्रों की ऐसी स्थिति हो गई, हृदय में क्या आ गई? दया आ गई। दया आ गई, विचार करने लगे इनका इलाज, इनका उद्धार करना पड़ेगा। और उद्धार क्या है? क्या उद्धार है? जो भी धर्म मत हो जाता है, दारिद्र ही उसके लिए अंजन है। जो धनवान बन जाता, धन के मत में दरिद्रता उसके लिए अंजन। जो धन के मत में अंधा हो रहा हो, उसको उसके लिए काजल चाहिए। काजल क्या है? दरिद्रता। इनको चार धन है, स्पेशली है जो इसमें जो मतवाले हुए हैं, किसे मतवाले हुए हैं यहाँ पर? ये श्री सौंदर्य से मतवाले हो रहे हैं, तो इनको काजल लगाना पड़ेगा, इनको निर्धन करना पड़ेगा। मीन्स इनका जो ये सौंदर्य है ये छीनना पड़ेगा। उनको श्राप दे दिया, तुम कुबेर के पुत्र होकर के तुम्हारी अवस्था जड़ की भांति हो रही है, पेड़ की भांति, जड़ की भांति हो रही है, तुम्हें कोई ज्ञान ही नहीं है, लज्जा तो है ही नहीं, बिल्कुल निर्लज्ज हो चुके हो, पेड़ की भांति नंगे खड़े हो, है ना? जाओ तुम वृक्ष हो जाओ। जैसे और अभिशाप की संधि आई नारद जी ने, ये नहीं कि अभिशाप दिया वो फलेगा 2000 साल बाद, नहीं, तुरंत फलीभूत हो गया। उनका शरीर धीरे धीरे जड़ होना शुरू हो गया, से भारी होना शुरू हो गया। समझ गए? तुरंत चरण में पकड़ लिए, बोले प्रभु की क्षमा करो, क्षमा करो। नारद जी तो है, तो नारद जी क्या बोला? तब कहा दो, ठीक है, अब जो तुमने अभिशाप तो मतलब कि वापस नहीं हो सकता, तुम दोनों जन्म ग्रहण करोगे गोकुल में, और वहां जो द्वापर युग में वहां श्री कृष्ण आएंगे, उनके स्पर्श से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। ऐसे कहे नारद जी वहां से चले गए। तो नारद जी को क्रोध नहीं आया, यहां पे दया आई है, दया। ये दया नहीं आती नारद जी तो हम वहां से निकल जाते, तो यहां पर दया भाव आया है ना? दोनों कृपा करने के लिए भगवान नारद जी ने उनको क्या दे दिया? अभिशाप नहीं। अभिशाप, ये अभिशाप नहीं हुआ वास्तव में। अभिशाप किसे कहते हैं? जिससे अनिष्ट हो। परीक्षित महाराज जी कह रहे हैं ना, जो मेरे को ऋषि क्या श्रृंग ऋषि के पुत्र ने, पिता समीक था कि श्रृंग था? श्रृंग ऋषि के पुत्र समीक, ऋषि श्रृंग था। पुत्र कौन?
शमिक नहीं, शमिक ऋषि, ऋषि शमिक था। जो ऋषि बालक ने जो मुझे अभिशाप दिया, अभिशाप कहाँ है? ये तो वरदान हुआ। अभिशाप उसे कहते हैं जिसके प्रभाव से हमारा अहित होता है। यदि हित होता हो तो फिर वो क्या है? वरदान है। अब जो उनको अभिशाप तो दिया, परिणाम क्या हुआ? हित हुआ कि नहीं हुआ? तो वरदान। क्योंकि ऐसे महापुरुष तो किसी को अभिशाप दे ही नहीं सकते हैं। ऐसे महापुरुष होते हैं जो देहाभिमान से ऊपर उठ चुके हैं, किसी का अहित कर ही नहीं सकते हैं। बोला क्यों? अहित करने का कारण क्या होता है? देहाभिमान। इसलिए उन्होंने जो उनको अभिशाप दिया, और ये क्या बन गया? वरदान बन गया। वही हुआ। तो तब से ये दोनों वृक्ष, दोनों नाम का नल और मणिगिरी, वह तब से नंद गोकुल में वृक्ष बने हुए थे। कितने वर्ष बीत गए, कितने युग बीत गए, कितने युग। वही बात जब कृष्ण का ध्यान इन पर गया तो विचार किया, मेरे भक्त ने जो उन्हें कहा है उसको, उनकी वाणी को सत्य करना होगा। इसलिए पीछे से धक्का मार रहे हैं सखा लोग, खींच रहे हैं, कृष्ण आगे खींच रहे हैं। ओखली, अब ओखली क्या हो गई? ओखली क्या हो गई है? गिर गई है, तिरछी हो गई। ओखली अब तिरछी जा रही है, इसलिए इस ताकत भी कम लग रही है। भैया सीधा घसीटना और रोलिंग होना, जहां तक कृष्ण जानबूझ करके चाहो तो पेड़ से उनके पास में गए, और जो जड़ एक थी ऊपर से दो थे, तो कृष्ण उन दोनों के पार निकल गए, और पीछे से ओखली आ रही थी लुढ़कते हुए। अब वृक्ष को कृष्ण स्पर्श नहीं हुआ, कृष्ण पार चले गए। कृष्ण ने बिल्कुल वृक्ष को स्पर्श किया ही नहीं है। कृष्ण कमर में रस्सी बंधी हुई है, रस्सी में ओखली बंधी हुई है। जब ओखली पास में आई तो ओखली वृक्ष में अटक गई। जगह शंकरीली थी और ओखली अटक गई। कृष्ण ने छकावन कृष्ण ने जोर लगा, अटक गई। कृष्ण ने जैसे जोर लगाया, जोर भी कहां लगाया, जैसे ओखली स्पर्श से वृक्ष को हुई, वृक्ष धड़ाम से विपरीत दिशाओं में गिर पड़े। और गिरते ही वो वृक्ष से दो महापुरुष निकले, दोनों गंधर्व निकले, भगवान की स्तुति की, उनके प्रचार परिक्रमा की करके एक रूप से गंधर्व लोग चले गए, और दूसरे रूप से भगवान उनको अपने धाम में लेके चले गए। किस रूप में? मधुकंठ। इसी कंठ के रूप में अभी भी वो वहां पर कथाएं करते हैं। अब यहां पर विचार आता है, कृष्ण स्पर्श नहीं किया, कमर में रस्सी बंधी हुई है, रस्सी में ओखली बंधी हुई है, ओखली का स्पर्श हुआ कि नहीं हुआ? तात्पर्य क्या हुआ? ओखली को क्या मान लो? क्या मानो? ओखली कहां जुड़ी हुई है? भगवान जुड़ी हुई है, भगवान के भक्त। हमारा उद्धार भगवान से नहीं होगा, उद्धार किससे होगा? जब भगवान के भक्तों का हमें स्पर्श मिल जाता है, कृपा मिल जाती है, तो उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार से वृक्ष गिर गए और विकट शब्द हुआ। बहुत बड़े वृक्ष थे, अब सब घबरा गए, क्योंकि ब्रज में तो ये उत्पाद होते रहते थे, असुर आते रहते थे। आज कोई नया असुर आ गया क्या? हाहाकार मच गया। मैया जो घर में काम में व्यस्त थी, भागी भागी पहुंची, कहां गया? बच्चे नहीं। तो देखा दूर आंगन के कोने में पेड़ गिरे हुए, और सखा लोग भयभीत खड़े हैं चारों ओर घेर करके, और कृष्ण दिखाई नहीं पड़ रहे। बोले ये कहां चला गया? अंदर से रोने की आवाज आई, ऊं करके पत्ते हटाए, अंदर बैठे हुए, उनको उठाए वहां से। उसमें नंद बाबा भी तो बाहर कहीं थे, खिड़क में थे, गोष्ठ में भागे भागे आए। अभी तक शांत थे कृष्ण, जैसे बाबा को देखा रोना शुरू कर दिया, जो रोना शुरू कर दिया।
क्योंकि अब मजा को दिखाते हैं, अभी मजा दिखाते हैं। इस प्रकार से भी कृष्ण को गोदी में लिया नंद बाबा ने, नदी में स्नान, जमुना में स्नान कराया, उनको मिश्री दी, दूध पिलाया, गर्म रसोई तो बनी नहीं है। किसने बांधा? तो बांधा किसने? कृष्ण ने कहा मैंने बांधा। और नाम सुनते ही बड़े गुस्से से देखा यशोदा मैया की ओर। वो बेचारी पहले ही डर के मारे पत्थर की मतलब बुद्ध की तरह खड़ी हुई थी। गुस्से में जब देखा तो यशोदा मैया काम गई। अरे क्या हो हैं? तब बाबा उनको स्नान कराया, जमुना में स्नान कराया, उनको फिर गोष्ठ में ले गए, गरम गरम दूध पिलाया उनको, थन की धार से दूध पिलाया, मिश्री भी दी। इस प्रकार से वहां पर उनको लालन पालन किया। और यहाँ यशोदा मैया बेचारे खड़ी रह गई। यदि आज वृक्ष यदि उल्टे गिरे, यदि इसको गिर जाते तो क्या होता? ये आशंका से भयभीत है। मानो कमर काटो, मतलब शरीर में काटो तो खून नहीं। ऐसे रोहिणी ने हिलाया डुलाया उनको, कहा रे बच्चे भूखे हैं, चलो रसोई बनाओ। हैं? दोपहर को बाबा जब वापस लेकर के आए कृष्ण को, बोला जब मैया के पास जा, बोला नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा? नहीं। तो रोहिणी पूछा तो खेलिए कहाँ पे? जाओगे साथ में? खाएगा क्या? बाबा है ना, दूध पिलाएंगे, मिश्री खिलाएंगे मेरे को। मैया के बाद नहीं जाऊंगा। मैया अंदर बैठी है ना, बहुत चेष्टा की कृष्ण ना नहीं जाऊंगा, करे जा रहे। तो रोहिणी ने चलाए ब्रह्मास्त्र। ये तेरी मम्मी तेरी मेरी राम नाम सत्य हो गई तो मर गई तो। कितना सुनना था। बाबा गोदी से उतरे, मैया कहते भाग के अंदर गए, उनकी गोदी में चल गए। मैया गले से लिपट गई। मैया ने गले से लगा लिया, कभी मुख चुम रही, कभी गाल चुम रही, कभी सहला रही, बार बार। इस प्रकार से तो फिर रसोई बनाई। रसोई तो बनी चुकी थी। पिछा बने भोजन किया, प्रसाद पाया। इस प्रकार फिर अपने काम में व्यस्त में। इस प्रकार से लीला वर्णन की। अब तीसरा श्लोक। अब कृष्ण बंद भी गए और खुल भी गए हैं। इति दिक स्वलीला भी आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तम आख्यापयन्तम तदीय इशितज्ञेषु भक्तेर जितत्वम पुनः प्रेम तस्तम शतावृत्ति वंदे। अब यहां पर लीला हो चुकी है। अब यहां सत्यव्रत मुनि क्या कर रहे हैं? पहले उन्होंने कृष्ण का उत्कर्ष स्थापित किया। किसके द्वारा? तत्व के रूप में, तत्व सच्चिदानंद रूपम। फिर सौंदर्य के द्वारा लसत कुंडलम। फिर लीला के द्वारा यशोदाभिय उलुखुलाद धावमानम। ये लीला होती, ये श्लोक में अब याद पढ़ के आए हम द्वितीय श्लोक में। अब उत्कर्ष दिखा रहे हैं। अब बता रहे हैं यहां पर इति दिग, मतलब ऐसी एक लीला, ये तो एक लीला हुई। इति दिग मन होता है ऐसी बहु लीलाएं। इति दिग स्वलीला भी आनंद कुंडे। कृष्ण अपनी ऐसी लीलाओं के द्वारा, लीला भी आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तम, आनंद समुद्र में स्वघोषम अपने घोष को, ब्रजमंडल को, ब्रजमंडल कहने से कि ब्रजवासी नहीं, ब्रज बनौकसाम, केवल ब्रजवासी नहीं, ब्रज में रहने वाले गोप गोपियां तो है ही हैं, गौएं, पशु पक्षी, वृक्ष, द्रुम, लताएं, नदी, सबको ऐसी लीला करते हैं। सो यह शब्द यहाँ स्वघोष में गया। घोष में होता है गोष्ठ, जहां रहते ब्रज, पूरे ब्रज को डुबा देते हैं।
ऐसी लीला करते हैं। क्या बता रहे हैं? आनंद समुद्र में, आनंद के कुंड में कृष्ण अपने पूरे ब्रजमंडल को डुबा देते हैं, ऐसी लीला करते हैं। अब करते हैं तो ठीक है, करें। तो इससे क्या दिखा रहे भगवान? बता रहे हैं आख्यापयंतम, ऐसी लीला करके। एक प्रकार से तो कृष्ण की महिमा कमी होगी ना। कोई यहां से बांध रहा, कोई वहां से बांध रहा, कोई यहां डांट, कोई यहां से फटकार, कोई उनको पटक करके छाले पे चढ़ रहा, चल बन जा मेरा घोड़ा। ये क्या है? ये कौन महिमा दिखाई पड़ रही है? तो ये लीला कृष्ण क्यों कर रहे हैं? इसे उनकी महिमा कम हो रही है, कम हो रही है नहीं हो रही है? अरे जो भगवान है उनके कंधे पर श्रीराम चढ़ा हुआ, चल 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 मेरे घोड़े, चल मेरे घोड़े कर रहा है, टक 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 चल घोड़े। ये क्या है? मैया ने बांध दिया, ये महिमा बढ़ी कि कम हुई? भगवान की बांध रखा है। तो ऐसी लीला क्यों कर रहे हैं? कारण है। एक तो ब्रजवासियों को आनंद में डुबोना, और साथ ही साथ तदीय ईशितज्ञसु, ईशितज्ञ जो ईशितज्ञ है भगवान के, जो भगवान को भगवान मानते हैं, जिन भक्तों का भगवान के प्रति ऐश्वर्य भाव है, आत्माराम है, सर्वशक्तिमान है, भगवान है, षडेश्वर्य पूर्ण भगवान है, जिनका ऐसा भाव भगवान के प्रति है, उनको आख्यापयंतम, उन्हें ये बता रहे हैं, उन्हें दिखा रहे हैं। ये क्या क्या अर्थात भक्तै जितत्वम। हे ऐश्वर्यवान भक्तों, हे प्रहलाद, हे भीष्म, हैं, हे अर्जुन, जितने भी हैं ऐश्वर्य भाव वाले, उन्हें बता रहे हैं मुझे भस्म करना चाहते हो? करना चाहते हो? हाँ जी, करना चाहते हैं। तो तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। हाथ जोड़ के काम नहीं चलेगा। तुम हाथ जोड़ोगे तो मैं भी हाथ जोड़ लूंगा। रीति है ना, जैसा हम करते हैं हम प्रतिक्रिया वैसी आती है। मैं कहता हूं ना, किसी घर में गए और तुम बड़े आदर से बाहर आरती लाए, थाली लाए, आरती कर रहे हैं बड़े, और हैं बड़े ऐश्वर्य भाव से तुम्हारा आदर कर रहे हैं, तो तुम्हारे अंदर क्या आ जाएगा? संकोच भाव है कि नहीं? प्रभु क्या बनाऊं? जो आपकी इच्छा। सोचे आज कोई विशेष खा के आएंगे, क्या खाएंगे? प्रभु के हाथ के बताए, है कि नहीं? जहां यदि ऐश्वर्य भाव ना रहा तो है डिमांड हो जाएगी, आज ये बनाओ वो बना दो। समझे कि नहीं? कई दिन से मठ में नहीं खाया, ये बड़े बनाओ। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, जो ऐश्वर्य ज्ञानी भक्त हैं, उन भक्तों को यह दिखा रहे हैं कि यदि मुझे कोई भस्म करना चाहता है तो ऐसे भस्म होता हूं। अर्थात जो ब्रजवासी जो मुझे प्रेम करते हैं, मुझे उनके प्रेम से, मुझे बता ना, ऐश्वर्य ज्ञाने ते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीत। दिखा रहे हैं ऐश्वर्य भाव से मैं पसंद तो होता हूं, परंतु वशीभूत नहीं होता हूं। प्रसन्न तो होता हूं मैं, वशीभूत नहीं होता हूं। यदि वशीभूत करना है तो ये ब्रजवासी है ना, इनका अनुगत्य करो। और ब्रजवासी का भाव क्या है? मोर सखा, मोर पुत्र, मोर प्राणपति। ब्रजवासी 3 भाव है। मेरे सखा है, मेरा पुत्र है, मेरा प्राणपति। कोई उनको भगवान मानने को राजी नहीं। ये हमसे बड़ा है कोई नहीं। गोपियां कृष्ण अपने बड़ा मानती हैं? नहीं मानती। सखा बड़ा मानते हैं? नहीं मानते हैं। मैया बड़ा मानती है? नहीं मानते हैं। सब सोचते हैं ये हमारे अधीन है। सखा सोचते हैं हमारे अधीन है, यदि हम नहीं खेलेंगे तो ये किससे खेलेगा? अर्थात ये हम पर डिपेंड है,
ये हमें डिमांड है। और मेरा सोचती है बेचारा मन इतना जो खाना आता है ना पहनना आता है, नंगा घूमता रहेगा, मैंने खिलाऊंगी नहीं पहनाऊंगी तो। और गोपियां तो जानती हैं, जाओ जाओ ऐसे जाओ, जरूरत नहीं है। ये स्थिति है, कोई भगवान बनने को राजी नहीं है। तो कहते तो दिखा रहे हैं ऐश्वर्य ज्ञानी भक्तों को, मुझे वशीभूत करना भैया तो ऐसे बनो, अर्थात ब्रजवासु अनुगत्य करो, भक्ते जितत्वम। तब भक्त में भक्ति के द्वारा ही वशीभूत होता हूं। यह भक्ति कहा, परंतु यह प्रेम भक्ति में नहीं कहा, ऐश्वर्य भक्ति में नहीं कहा, भक्ति शब्द है। जिस जल कहने से शुद्ध जल, जल ले आओ पीने के लिए। बुद्धिमान व्यक्ति था, अब वहीं वो झाड़ू पोछा किया था, वो बाल्टी में रखी थी, वहीं ले आया पानी। क्या हुआ? जल ले आओ। तो ये गंदा क्यों? आपने थोड़ी कहा था कि साफ पानी ले आओ, हम जल कहा था, ये जली तो है ना। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो भक्ति मने भक्त वश्य, जो भगवान को वशीभूत कर सके बस। तो इसलिए यहां दिखा रहे हैं उनको, आख्यापयंतम, उन ऐश्वर्य ज्ञानी को बता रहे हैं कि मुझे वशीभूत करने का उपाय केवल कौन सी भक्ति है? प्रेम भक्ति। स्पेशली ब्रजवासी की भक्ति होनी चाहिए तो वशीभूत कर सकते हो, नहीं तो सारा जीवन हाथ पैर जोड़ते रह जाओगे। ना मुझे आनंद ना तुम्हें आनंद। तो ऐसे जो श्री भगवान हैं, शता आवृत्ति बंदे, शता आवृत्ति बंदे, शता आवृत्ति मैंने बार बार, सैकड़ों बार मैं ऐसे ऐसे दामोदर जी को मैं वंदना करता हूं। इस पर तृतीय श्लोक चल रहा है ये। कल इसके हम टीका श्रवण करेंगे। अभी दिन कितने बचे हैं? 15 दिन बचे हैं। बहुत अभी आज क्या तारीख है? 19 बचे इस महीने के 11 दिन, 5 दिन उसके 17 दिन बचे। 12 और 4 16 से